हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको डायरेक्शन चैप्टर बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे आपका प्रायः हर एक एग्ज़ाम में सवाल पूछ ही लिए जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं डायरेक्शन होता क्या है। डायरेक्शन मतलब दिशा। तो चलिए, दिशा में आपका मेन रूप से आपका मेन डायरेक्शन क्या होता है? तो आपका पूरब होता है, फिर पश्चिम होता है, उत्तर होता है और एक दक्षिण होता है। आपका मेन रूप से 4 मेन डायरेक्शन होता है, मतलब मेनली रूप से आपका 4 ही होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब एक बात ध्यान दीजिए, पूरब से पश्चिम इस दोनों के बीच आपका 90 डिग्री का कोण होता है। फिर अगर हम बात करें कि दक्षिण से पश्चिम, साउथ से वेस्ट की ओर आपका कितना डिग्री का कोण होगा इस बीच में? तो आपका 90 डिग्री होगा। ध्यान से समझिए, इस कॉन्सेप्ट का आगे यूज है। फिर इसके बीच भी आपका 90 डिग्री होगा और नॉर्थ से ईस्ट के बीच भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान दें, इंग्लिश में भी आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इंग्लिश के बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ध्यान से पढ़िए। सबके बीच 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ से हम देखें तो ईस्ट से साउथ के बीच आपका 90 डिग्री है, ईस्ट से वेस्ट के बीच फिर कितना हो जाता है? 180 डिग्री। अगर हम यहाँ से ही देखें इसको तो 180 डिग्री हो जाता है। फिर अगर हम यहाँ से इसे देखें तो ये आपका 270 डिग्री हो जाता है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर हम पूरा इसको घुमा दे तो 360 डिग्री हो जाता है पूरा। ईस्ट से लेकर के घूम के अगर हम ईस्ट पे पहुँचे तो 360 डिग्री हो जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया मेन डायरेक्शन की बात। अब हम देखते हैं सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन की बात कर लें, आपका ये हो गया मुख्य दिशा। और अब आपको देखना है सब डायरेक्शन उप दिशा क्या होता है। तो देखिए, उसका भी मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। ये आपका हो गया है उप दिशा। उप दिशा में होता क्या है देखिए, तो ये आपका होता है, अगर हम उत्तर और पूर्व के बीच के डायरेक्शन की बात करें तो ये हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व हो गया। उत्तर और पूर्व के बीच के डायरेक्शन को कहेंगे उत्तर पूर्व। और फिर आपका साउथ और ईस्ट, पूर्व और दक्षिण, इसके बीच में जो डायरेक्शन होगा आपका वो कौन सा होगा? तो साउथ ईस्ट होगा। साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट होगा और नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट के बीच आपका नॉर्थ वेस्ट होगा, उत्तर पश्चिम। सबको आप समझ सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके हो गए सब डायरेक्शन, मतलब है उप दिशा। अब ध्यान दीजिए, आपका मेन डायरेक्शन में साउथ और ईस्ट, इसके बीच कितना डिग्री का कोण बनता था? 90 डिग्री का। इसमें भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इस दोनों के बीच आपका 90 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर हम इस दोनों की बात करें, मैं आपका एंगल कोण वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ ताकि आगे दिक्कत नहीं हो कॉन्सेप्ट को समझने में। तो इस दोनों के बीच आपका 45 डिग्री का कोण होता है। फिर इस दोनों के बीच भी 45 डिग्री का कोण होता है। इसी तरह आपका ये 45, हर कोई आपका 45 डिग्री के अंतराल पे बटा हुआ रहता है। मतलब है मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में आपका 45 डिग्री का कोण होता है। अगर हम बोले कि जैसे नॉर्थ वेस्ट है आपका, तो नॉर्थ वेस्ट से हम काउंट कर रहे हैं। तो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट वेस्ट का अगर आपसे पूछा जाए कितना डिग्री का कोण है, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अगर यहीं से आपको पूछे कि साउथ वेस्ट तक कितना है, तो टोटल आपका 90 हो जाएगा। और यहाँ से ही अगर पूछ दें कि साउथ का कितना होगा, मतलब है नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक का कितना होगा, तो आपका यहाँ से यहाँ तक 135 हो जाएगा।
इसी तरह से आपका चलता रहेगा और टोटल घूम के 360 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका 360 डिग्री होता है। दोस्तों अब आपको डायरेक्शन और सब डायरेक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। देखिए आपका डायरेक्शन में आप दो टाइप से घूम सकते हैं। एक तो आप घड़ी की दिशा में, अगर ये आपका आप इस दिशा में हैं तो आप ऐसे करके घूम सकते हैं घड़ी की दिशा में, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। तो देखिए पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज का मतलब हो जाता है दक्षिणावर्त, मतलब आपको दाहिने हाथ की तरफ हर समय मुड़ना है। तो ये आपका होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब हुआ घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलता है, अगर ये घड़ी का सुई हो तो घड़ी ऐसे चलेगा इधर से, और ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में ये चलेगा। तो मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ये मतलब है कि हर समय हम राइट की ओर चलेंगे। और दूसरा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है आपका वामावर्त। ध्यान से समझिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं। तो आपका वामावर्त दिशा मतलब है एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी का सुई अगर आपके इस दिशा में है तो घड़ी ऐसे घूमती है, तो इसके विपरीत इसको घुमाना है। और अगर ऐसा डायरेक्शन हो हमारा कि हम इधर से पहले इधर मुड़े हैं एंटी क्लॉक में, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा आपका। देखिए इसको मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह समझाता हूँ। राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट से, दाहिना और बायां का क्या कॉन्सेप्ट है। सो देखिए अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं ईस्ट, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, तो मैं इस दिशा में जा रहा हूँ। अगर आपसे कह दे कि आप ईस्ट मुड़िए, इसका मतलब है आप 90 डिग्री ईस्ट की ओर मुड़ेंगे। नॉर्थ की ओर जा रहे हैं और 90 डिग्री आप राइट मुड़े हैं, तो 90 डिग्री राइट मुड़े हैं, और ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर हमसे कहा जाए कि हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं और आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट, ये इस साइड आपका वेस्ट होता है, वेस्ट की ओर आप मुड़िए, इधर ईस्ट होता है आपका, वेस्ट की ओर आप मुड़िए। तो इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज हम जैसे ही मुड़ेंगे और वेस्ट की ओर मुड़ना है, तो हम हर समय 90 डिग्री से ही मुड़ेंगे। और लेफ़्ट मुड़े हैं तो ये आपका यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट निकल करके आता है आपका, ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। राइट और लेफ़्ट का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया। राइट मतलब है अगर 90 डिग्री आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है तो आप राइट की ओर मुड़े हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही बोले आप राइट मुड़ेंगे, और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ने के लिए बोले तो आप 90 डिग्री लेफ़्ट की ओर मुड़ रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप समझ लीजिए लेफ़्ट की ओर मुड़ रहे हैं, और क्लॉकवाइज मतलब आप समझ लीजिए राइट की ओर आप मुड़ रहे हैं। आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोले तो हम राइट की तरफ अपने डायरेक्शन के राइट मुड़ेंगे, और अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोले तो हम अपने डायरेक्शन के लेफ़्ट में मुड़ेंगे और 90 डिग्री तक मुड़ेंगे। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, उसके बाद एग्जांपल्स की ओर चलेंगे। दोस्तों ऐसा सब कॉन्सेप्ट, ऐसा इजी कॉन्सेप्ट सब आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। चलिए एग्जांपल ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और आपसे ही पूछ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैं आपसे कह देता हूँ कि मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूँ, मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूँ। मैंने एक बार लेफ़्ट टर्न लिया,
फिर एक बार लेफ़्ट टर्न लिया, 2 बार मैंने लेफ़्ट टर्न लिया। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। तो मैं अब किस डायरेक्शन में हूँ, ये मैंने आपसे पूछा। तो आप इसका क्या जवाब दे सकते हैं? तो आप कहेंगे मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूँ और मैंने लेफ़्ट मुड़ा है, इसका मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं इधर 90 डिग्री से मुड़ा लेफ़्ट में, फर्स्ट लेफ़्ट मुड़ा, फिर बोल रहा है मैं लेफ़्ट मुड़ा। जब मैं इस डायरेक्शन में मुड़ चुका हूँ तो फिर से लेफ़्ट हमें मुड़ना है, फिर से लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। और आप ध्यान दीजिए, मैं जा रहा था नॉर्थ की ओर, 2 बार मैंने लेफ़्ट टर्न लिया और अब मेरा डायरेक्शन किधर है? तो नीचे आपका साउथ होता है और हमारा साउथ की ओर अब आपका देखिए डायरेक्शन आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे हम साउथ दे देंगे। चलिए, इस यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है। जैसे एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे मैं आपसे कह दूँ मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूँ, मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूँ और फर्स्ट मैंने राइट मूव किया, फर्स्टली मैंने दाहिने ओर मुड़ा और सेकेंड में भी मैं दाहिने ओर ही मुड़ा। तो अब मैं किस डायरेक्शन में हूँ बताना है आपको। तो फर्स्टली देखिए मैं ईस्ट जा रहा हूँ, ईस्ट की ओर जा रहा हूँ और यहाँ पे आपने फर्स्ट मूव किया है राइट, मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फिर आपने राइट मूव किया है, 2 बार आपने राइट मूव किया है। आप ईस्ट की ओर जा रहे थे, अब अपना आप डायरेक्शन देखिए किस दिशा में है, तो वेस्ट की ओर है। इसका मतलब हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम नॉर्थ की ओर जा रहे थे और जैसे ही हम 2 बार सेम डायरेक्शन में मूव किए, लेफ़्ट लेफ़्ट 2 बार मूव किए, तो हम उसके अपोजिट साउथ की डायरेक्शन में पहुँच गए हैं। और जैसे ही मैंने किसी भी, जैसे ईस्ट में मैं जा रहा हूँ और 2 बार मैंने सेम डायरेक्शन से मूव किया, 2 बार सेम डायरेक्शन मैंने अपना बदला, तो मैं फिर से उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच गया। इसका मतलब है अगर हम जिस डायरेक्शन में हैं उस डायरेक्शन से 2 बार राइट मूव कर जाएं या फिर 2 बार लेफ़्ट मूव कर जाएं तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। इसको समझने में कोई दिक्कत? अगर हम 2 बार राइट या फिर 2 बार लेफ़्ट मूव करें तो हम जिस डायरेक्शन में हैं उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन निकला है और ये आपका बहुत ही यूज़फुल है। ध्यान रखिए इसको, 2 राइट या फिर 2 लेफ़्ट, हम जैसे ही टर्न करेंगे 2 सेम डायरेक्शन, जैसे ही हम टर्न होंगे हम अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं और आपका बहुत ही अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से एक एग्जांपल को देखते हैं। चलिए देखिए एग्जांपल को, सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा है आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। फर्स्टली आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप 3 बार दाईं ओर मुड़ते हैं। 3 बार आपने दाईं ओर मूव किया है और फिर 3 टाइम्स आप राइट मूव कर रहे हैं और फिर बाईं ओर मुड़ जाते हैं। 1 टाइम आपने बाईं ओर मूव किया है, लेफ़्ट साइड मूव किया है। अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, अब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो बस ध्यान से देखिए इसे। आप फर्स्टली उसी कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, जैसे 2 बार अपोजिट डायरेक्शन, 2 बार अगर हम सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो फर्स्टली हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं और आपसे बोला गया है 3 बार राइट मूव, 3 बार दाईं ओर मूव कर रहे हैं। इसका मतलब राइट मूव और राइट मूव, 3 बार हमने राइट मूव किया है और 1 बार बाईं ओर मुड़ते हैं। तो चलिए 1 बार हम लेफ़्ट मुड़ गए हैं। तो अब हम किस डायरेक्शन में हैं, यही आपसे पूछा है। तो एक बार देखिए, अगर हम अपने डायरेक्शन ईस्ट की ओर जा रहे हैं और 1 बार हमने राइट मूव किया और दूसरी टाइम हमने लेफ़्ट की ओर मूव किया, तो हम तो फिर उसी डायरेक्शन में पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये आपका कैंसिल हो गया। और देखिए आपका 2 सेम डायरेक्शन है, राइट और राइट, हम ईस्ट में हैं और 2 सेम डायरेक्शन के साथ मुड़े हैं और हम वेस्ट में पहुंच जाएंगे। कंसेप्ट बहुत ही इजी है, बस इसे समझिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।